हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी को एकदम सिंपल वे में समझने वाले हैं। ओके, व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली. It is not directly accessed by the CPU. Instead, data from secondary memory must be transferred to primary memory before the CPU can use it. See, सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोलते हैं. ओके, ये पहला पॉइंट हो गया. ये वो मेमोरी होती है बेसिकली जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हैं. ओके, सो अगर कंप्यूटर बंद भी कर दो फिर भी डेटा डिलीट नहीं होता. सो इसलिए इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है. अगर एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल ये कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी, तो आपको सिंपल वे में भी ये लिख सकते हैं. सेकेंडरी मेमोरी मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी. ओके, सेकेंडरी मेमोरी इज यूज फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ फाइल्स, सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड अदर डेटा. सी, एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखो, सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता. ओके, सो जब सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है तो वो पहले डेटा को प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में लोड करता है, तभी सीपीयू उस डेटा को प्रोसेस कर पाता है. ओके, सो तो अब सवाल ये है कि हमें सेकेंडरी मेमोरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है. ओके, सो प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम फास्ट होती है पर एक्सपेंसिव होती है और स्टोरेज उसमें कम होता है. सो और रैम टेम्प्रेरी होती है लेकिन ओके, और रैम क्या होती है, टेम्प्रेरी होती है. सो कंप्यूटर ऑफ करते ही डेटा डिलीट हो जाता है. सो इसलिए हमें एक ऐसी मेमोरी चाहिए होती है जो परमानेंट हो, चीप हो और लार्ज कैपेसिटी प्रोवाइड करे. ओके, सो ये सब फीचर्स हमें सेकेंडरी मेमोरी में मिलते हैं, इसलिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं. ओके, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब की पॉइंट्स देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के. पहला है परमानेंट स्टोरेज. सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ. द स्टोर्ड डेटा रिमेन्स सेफ. दूसरा पॉइंट है नॉन वोलेटाइल. सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल मीनिंग इट डज नॉट लूज डेटा व्हेन power is switch off. Large storage capacity. It provides huge storage space ranging from gigabytes to terabytes. Example 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB etc. चौथा पॉइंट है नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू. सीपीयू कैनॉट डायरेक्टली एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी. डेटा मस्ट फर्स्ट कॉपी इनटू प्राइमरी मेमोरी रैम बिफोर प्रोसेसिंग. और पांचवा पॉइंट है स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज मच स्लोअर कंपेयर टू रैम एंड कैच मेमोरी बट इट इज़ मच चीपर एंड प्रोवाइड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज. सिक्स पॉइंट है यूज़ फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज. इट स्टोर्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, इंस्टॉल एप्लीकेशंस, यूज़र फाइल्स, फोटोज़, वीडियोज़, गेम्स एंड बैकअप डेटा. सी, आपको अगर सिंपल वे में इसको ध्यान में रखना हो ना और एग्जांपल ये अपने दिमाग में रखना हो तो आपको बस की पॉइंट्स अबाउट सेकेंडरी मेमोरी अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में, पहला पॉइंट लिखना है नॉन वोलेटाइल. ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं. पहला पॉइंट लिखना है नॉन वोलेटाइल मतलब पावर ऑफ होने पर भी डेटा सेफ रहता है. दूसरा पॉइंट है परमानेंट स्टोरेज, लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोर करता है. तीसरा पॉइंट है लार्ज कैपेसिटी, जीबी से लेकर टीबी तक डेटा स्टोर हो सकता है. चौथा पॉइंट लिखना है स्लोअर देन रैम, स्पीड कम होती है पर स्टोरेज ज़्यादा, चीप होता है ये प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले मच चीपर. ओके, और एक पॉइंट लिखना है नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू मतलब डेटा पहले रैम में जाता है. ये आप की पॉइंट्स अगर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पूछे तो भी ये लिख सकते हो और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी पूछे तो भी ये लिख सकते हो. पहला है नॉन वोलेटाइल, पावर ऑफ होने पर भी सेफ रहता है डेटा. दूसरा परमानेंट स्टोरेज, उसके बाद ये लार्ज कैपेसिटी, स्लोअर दैन रैम, चीप, नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू. ओके, अभी हम देखिए टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी. ओके, पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD, ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक स्टोरेज, लार्ज कैपेसिटी, चीपर, स्लोअर कंपेयर टू SSD, कॉमन इन डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स. सी, हार्ड डिस्क एक
ट्रेडिशनल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। ओके, सो इसका स्टोरेज बहुत लार्ज होता है और प्राइस अफोर्डेबल होता है। ओके, सो इसमें एक दिक्कत है कि बस इसका स्पीड थोड़ा स्लो होता है। ओके, उसके बाद ही SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, नो मूविंग पार्ट्स, मच फास्टर देन HDD, more expensive, uses flash memory, improves boot speed and app loading. Okay, see, SSD एक बेसिकली मॉडर्न स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता। ओके, SSD में कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता, इसलिए ये बहुत फास्ट होती है। ओके, तो कंप्यूटर की बूट स्पीड और ऐप लोडिंग टाइम SSD से काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। ओके, उसके बाद ये पेन ड्राइव, USB फ्लैश ड्राइव, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, यूजेस फ्लैश मेमोरी, इजी टू कैरी, ट्रांसफ़र फाइल्स। पेन ड्राइव USB फ्लैश ड्राइव का यूज़ क्या है पता है क्या? पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। ओके, यहाँ से वहाँ आप आसानी से ले जा सकते हो बड़ी से बड़ी फाइल उसमें ट्रांसफ़र करके। इजी टू कैरी, इजी टू ट्रांसफ़र फाइल्स, इसका यूज़ हम रोज़ करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। उसका बाद है मेमोरी कार्ड, SD, माइक्रो SD कार्ड। ये चौथा पॉइंट है। मेमोरी कार्ड का यूज़ क्या है? मेमोरी कार्ड स्मार्टफोन्स, कैमराज और टैबलेट्स में यूज़ होते हैं। ओके, ये छोटे और लाइट वेट और पोर्टेबल होते हैं, इसलिए इसका यूज़ बहुत सारे लोग करते हैं। उसके बाद ये ऑप्टिकल डिस्क, CD टाइप, CDs, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVDs, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, यूज़ फॉर मीडिया स्टोरेज एंड फाइल बैकअप। ये पहले बहुत यूज़ होता था, मतलब CD है, मतलब ये ऑप्टिकल डिस्क लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। ओके, सो इसके एग्जांपल क्या है? CD, DVD, ब्लू रे। सो पहले मूवीज़ और सॉफ्टवेयर DVD इस पर मिलते थे। ओके, उसके बाद ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, लार्ज पोर्टेबल स्टोरेज, यूज फॉर बैकअप्स, मूवीज़, प्रोजेक्ट फाइल्स। सी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज़ क्या है? एक पोर्टेबल लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज होती है इसमें। ओके, सो इसका यूज़ बैकअप के लिए रखते हैं, मूवीज़ के लिए या हेवी प्रोजेक्ट फाइल्स के लिए होता है इसका यूज़। ओके, उसके बाद है मैग्नेटिक टेप, use in industries and servers, very large storage capacity, mostly used for data backup and archiving. Okay, see, मैग्नेटिक टेप इंडस्ट्री लेवल पर यूज़ होती है क्योंकि इसका यूज़ मेनली बैकअप और अर्चिविंग के लिए किया जाता है, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है मैग्नेटिक टेप में। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल, परमानेंट स्टोरेज, लार्ज storage capacity, slow access speed, cheaper compared to primary memory, not directly accessible by CPU. Examples of secondary memory: hard disk, SSD, pen drive, CD, DVD, SD card, floppy disk, magnetic tape, external drives. Okay, इम्पोर्टेंस क्या है सेकेंडरी मेमोरी की? सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम यही स्टोर होता है, एप्लीकेशंस हो, गेम्स हो, डॉक्यूमेंट्स हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, सब कुछ सेकेंडरी मेमोरी में ही होता है। सो अगर आपको सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कुछ भी सवाल पूछा जाए तो आप ये सब लिख सकते हो, और अगर फिर से समरी देखनी है तो देख सकते हैं हम। सी, व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी या ऑक्सिलरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी भी आप लिख सकते हो, और ये वो मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ये परमानेंटली स्टोर होता है इसमें डेटा, ये बस बात याद रखना, आपको सब समझ जाएगा। ओके, अगर कंप्यूटर बंद भी कर दो तो भी डेटा इसमें डिलीट नहीं होता, इसलिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। नॉन वोलेटाइल ये शब्द बस याद में रखना। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है? CPU डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, सो जब CPU को कोई डेटा चाहिए रहता है तो वो पहले डेटा को प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम में लोड करता है, तभी CPU उस डेटा को प्रोसेस कर पाता है। ओके, सो सेकेंडरी मेमोरी की हमें नीड क्यों होती है ये भी आप लिख सकते हो। प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम फास्ट होती है पर एक्सपेंसिव होती है ना वो,
और स्टोरेज उसमें कम होता है। सो और रैम टेम्परेरी होती है और कंप्यूटर ऑफ करने पर भी डेटा डिलीट हो जाता है उसमें, ओके, प्राइमरी मेमोरी में। सो इसलिए हमें ऐसी मेमोरी चाहिए होती है जो चीप हो, परमानेंट हो, लार्ज कैपेसिटी हो, उसमें लार्ज कैपेसिटी प्रोवाइड भी करे हमें। इसलिए हम ये सब फीचर सेकेंडरी मेमोरी में होने के कारण हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, ओके। और कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाए अगर सेकेंडरी मेमोरी के, तो नॉन वोलेटाइल, परमानेंट स्टोरेज, लार्ज कैपेसिटी, स्लोअर देन रैम, चीप, नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, ओके। और टाइप्स सेकेंडरी मेमोरी के क्या है, पहला है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। मतलब हार्ड डिस्क का क्या यूज़ है, हार्ड डिस्क एक ट्रेडिशनल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। इसका स्टोरेज बहुत ही लार्ज होता है और प्राइस अफोर्डेबल होता है, इसलिए सब इसको यूज़ करते हैं, बस इसका स्पीड थोड़ा सा स्लो होता है, ओके। ये टाइप्स है सेकेंडरी मेमोरी के। HDD पहला तो हो गया। दूसरा क्या है, SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD एक मॉडर्न स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है, इसलिए ये बहुत फास्ट होता है, ओके। सो कंप्यूटर की बूट स्पीड और ऐप लोडिंग टाइम SSD से काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है, ओके। और पेन ड्राइव एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है, ईजी टू कैरी, ईजी टू ट्रांसफ़र फाइल्स, ओके। उसके बाद ये मेमोरी कार्ड्स क्या हो, मेमोरी कार्ड्स मतलब स्मार्टफोन्स, कैमराज और टैबलेट्स में इसका यूज़ होता है। छोटा होता है, लाइट वेट होता है और पोर्टेबल भी होता है। उसके बाद ये ऑप्टिकल डिस्क, पहले के ज़माने में इसका यूज़ ज़्यादा होता था। ऑप्टिकल डिस्क लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। एग्जांपल इसके क्या है, CD, DVD, ब्लू-रे, ओके। और मैग्नेटिक टेप का यूज़ ज़्यादातर कहाँ होता है, इंडस्ट्री लेवल पर यूज़ होती है, क्योंकि इसका यूज़ मेनली बैकअप और अर्चिविंग के लिए किया जाता है, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी बहुत हाई होती है, ओके। सो सेकेंडरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता, ओके। सो ऑपरेटिंग सिस्टम यही स्टोर करता है, एप्लीकेशंस, गेम्स, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ सेकेंडरी मेमोरी में ही होता है, ओके। यही था आज का इस वीडियो में। सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। ये नॉन वॉलेटाइल, लार्ज कैपेसिटी और अफोर्डेबल होती है, और हर कंप्यूटर के वर्किंग प्रोसेस में इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ओके। यही था आज के इस वीडियो में।